हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 6 अप्रैल 2022। आज के हाइलाइट्स क्या है? चलिए देखते हैं आज के हाइलाइट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा स्टेट फ्रूट्स प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है, यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रूट्स का कहां हुआ है। और हम जानेंगे कि हु इज द लाइकली नेक्स्ट आर्मी चीफ। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स कब मनाया जाता है। और हम जानेंगे कि नया एक म्यूजियम आ रहा है प्राइम मिनिस्टर्स का। तो हमारे जितने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, उनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी। तो इन सब चीजों के बारे में आगे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ही हैंड पिक्ड हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। IBPS PO का एग्जाम आ रहा है, अदर बैंक एग्जाम्स भी आपके सामने खड़े हैं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा। मल्टीपल टाइम्स स्क्रीन पे आने से आपको परेशानी होगी, इसलिए एक बार ही देखकर उसे एक रजिस्टर में नोट करते जाइए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपके लिए इजियर हो उनको रिवाइज करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स किस चीज के लिए? डेवलपमेंट एंड पीस के लिए, राइट। तो स्पोर्ट्स का रोल कितना बड़ा है वो यहाँ पता चल रहा है। तो आपके ऑप्शन है अप्रैल 4th, 5th, 6th या 7th। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, अप्रैल 6th। टेकअवेज क्या है यहाँ? द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस IDSDP is observed globally on April 6th to raise awareness of this potential. 6th of April was declared as the International Day of Sports for Development and Peace by United Nations General Assembly. The adoption of this day signifies the increasing recognition by the United Nations of the positive influence that sports can have on the advancement of human rights and social and economic development. तो स्पोर्ट्स किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल अदा कर सकता है, इसके इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया यूनाइटेड नेशंस ने, और उन्होंने एक तारीख को, वो है अप्रैल 6 को, माना कि इस दिन हम स्पोर्ट्स डे की तरह मनाएंगे। इससे पूरी दुनिया में शांति का संचार होगा। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। बहुत लाइकली है कि हमारे वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑप्शन डी है, सॉरी, ये राइट आंसर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन। फाइन, तो यहां मैं इसको एक ऐसे क्रॉस कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, और राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट। तो आई बिलीव ये याद रहेगा आपको। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, प्रीवियस जो हमारे आर्मी चीफ हुए हैं, अभी जैसे अभी मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उसके पहले थे बिपिन रावत जी थे, जो बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने यही, और बहुत लाइकली है कि अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बनेंगे मनोज मुकुंद नरवणे, और ये आर्मी चीफ की जगह, इनकी जगह लेंगे कौन? मनोज पांडे। तो दोनों मनोज ही हैं, याद रखना आसान होगा आपके लिए। दलबीर सिंह उनके पहले थे, और उनके पहले यानी 27वें नंबर पे थे विक्रम सिंह। तो ये सीक्वेंस में, यानी 31st जो आर्मी चीफ बनेंगे वो होंगे मनोज पांडे। ऐसा बहुत लाइकली है, इसी मंथ में एंड तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका टेकअवेज है, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज ऑल सेट टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज द इनकम्बेंट आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, जो ऑलरेडी हैं अभी, ओके, हु इज बीइंग सीन एज द फोररनर ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि ऑल 3 विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक चीफ बनाया गया था, और ये जो है पहले बने थे बिपिन रावत जी, इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, और लाइकली है कि सेकंड जो उनके बाद बनेंगे वो मनोज मुकुंद नरवणे बनेंगे, और इनका जो स्पेस खाली होगा, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो स्पेस खाली होगा, उसको फिल करने के लिए मनोज पांडे आगे आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। मीनवाइल प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे इज अहेड
in the race of the post of Chief of Defence Staff after the post fell vacant in December last year as the then Chief of Defence Staff General Bipin Rawat passed away in a helicopter crash near Coimbatore. अगला पॉइंट आ रहा है, एक म्यूजियम आ रहा है, अ म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम से बन रहा है। द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग अप इन। तो आपको बताना ये कहाँ पर ये बन रहा है। बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये, और देखते हैं साबरमती, लखनऊ, मुंबई या फिर दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज डी, दिल्ली। और टेकअवेज है, अ म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री संग्रहालय। द म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैज बीन बिल्ट एट तीन मूर्ति स्टेट इन दिल्ली। 270 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये 14 अप्रैल को इनॉग्रेट हो जाएगा, राइट। द तीन मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स विच वाज द रेसिडेंस ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर ये बनाया जा रहा है और 14 अप्रैल, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, ये इनॉग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आ रहा है। नाउ विच आउट ऑफ दीज प्लेस फीचर्स a road created entirely of steel waste, which is one of the best instance of sustainable development। जी हाँ, ये स्टील वेस्ट जो बचता है स्टील का, उससे ये रोड बनाया गया है। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड है और ये बिल्कुल ही यूनिक एक मेथड अप्लाई किया गया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। कहाँ पर ये शुरू हुआ है वो यहाँ पर है। एक्चुअली वो स्टील वेस्ट जो होता है उसको वेस्ट ही मानते हैं और सिर्फ गड्ढे भरने के काम में आता था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर इसका यूज रोड बनाने में हो सकता है तो काफी पैसे बचेंगे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। तो आपके ऑप्शन से ये कहाँ पर बना है? 1 किलोमीटर का रोड, 6 लेन 1 किलोमीटर रोड, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या गुजरात? राइट आंसर है डी, गुजरात, और ये सूरत में बना है। सो सूरत, गुजरात फीचर्स अ रोड क्रिएटेड एंटायरली ऑफ स्टील वेस्ट, which is one of the best instances of sustainable development. ArcelorMittal, Nippon Steel India collaborated on the steel slag road with the Central Road Research Institute CRRI and government think tank नीति आयोग। ये सब ने मिल करके इसको अंजाम दिया है। टेकअवेज और इम्पोर्टेंट यहाँ देख लेते हैं। The Hajira Industrial Area in Surat, Gujarat has created a one-of-a-kind road. The road was constructed entirely of 100% processed steel slag. अब steel slag क्या होता है वो देखिए। Steel slag is a major source of concern for the steel industry because it's regarded as a waste product. जबकि waste है नहीं, इसका use देखिए कितना अच्छा हो रहा है अब। The trial project is a 1 kilometer road with 6 lanes. So far, the path has proven to be reliable. ये काफी रिलायबल है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एवरी डे ऑलमोस्ट 1000 ट्रक्स ड्राइव अलोंग द स्टील रोड। वेरियस प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ स्टील वेस्ट ईच ईयर व्हिच इज डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स। तो जो गड्ढों को भरने में काम आता था, अब इससे रोड बनेगा। दिस वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव विल नाउ नॉट ओनली मेक यूज ऑफ प्रीवियसली underutilized resource but will also result in more durable roadways। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा ये काम है। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द आउटले ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन द यूनियन बजट 2022-23। बहुत सारे डेटा होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। उसमें से बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर मेजर इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डाटा हो जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत यूनियन बजट 22-23 में कितने हजार करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं और राइट आंसर है सी, दैट इज 48,000 करोड़ का प्रावधान है प्रधानमंत्री आवास योजना में। नाउ टेक अवेज, Finance Minister Nirmala Sitharaman allocated 48,000 crore towards completion of 80 lakh houses under Prime Minister Awas Yojana in rural and urban areas during 2022-23। ठीक, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिससे 80 लाख घर बनेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, एक घर में अगर 5 आदमी रहते हैं तो कितने लाख लोगों को ये फायदा होने वाला है।
Recently, the Ministry of Housing and Urban Affairs approved project proposal for over 60,000 houses across 5 states: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka and Rajasthan. अब हम पहुंच गए आज के लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था वेजिटेबल के प्रोडक्शन में कौन स्टेट सबसे ऊपर है, और हमने देखा कि उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। अब हमें देखना है कि फ्रूट्स के प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे ऊपर अभी कौन है। आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स हम एक चीज इंक्लूड करने वाले हैं, दैट इज कि प्रीवियस कुछ दिनों का जो वीडियोस है उसके इंपॉर्टेंट चीज को हम पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर नए दिन के जो करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस होंगे हम उसको लेंगे। इस रिवीजन से हम काफी अच्छा अपना इम्पैक्ट बना लेंगे, पकड़ बना लेंगे करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ आपको बताना है कि सबसे ज्यादा फ्रूट्स का प्रोडक्शन किस स्टेट में हो रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप बेटर प्रिपेयर होंगे और आपको आपके स्कोर्स बहुत हाई होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।